नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बातें किया बल आघूर्ण की। अभी उसके आगे का सिरा है यानी कि भाग 2 है। उत्तोलक या लीवर क्या होता है, इस पर थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है समझने के लिए। उत्तोलक या लीवर एक सिंपल मशीन है और मशीन क्या करती है, हमारे कार्य को आसान बनाती है। और ये कैसी मशीन है, तो जवाब है सर इसमें एक डंडा होगा या छड़ होगा जो किसी एक सिरे पर मुड़ा भी हो सकता है और उस वह एक बिंदु के परितः घुमाव ले सकता है, टर्न ले सकता है। तो ये जो बिंदु जिसके परितः, देखिए ये मैंने यहाँ बनाया, इसके परितः ऐसे या ऐसे घुमाव ले सकता है, इस बिंदु को हम लोग आलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो भार उठाना होगा उसे हम W लिख सकेंगे और जो हम प्रयत्न करेंगे यानी कि जो बल लगाएंगे उसे हम लोग आयास के नाम से जान सकेंगे। ठीक है। तो अगर नॉर्मली कोई पूछ रहा है फिलहाल उत्तोलक क्या है, तो एक सरल मशीन है, सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान करती है। एक सिंपल डंडा है जिसमें यानी कि छड़ है जो किसी आलंब के सहारे टिका हुआ है, जिसके परितः यह पूरा घुमाव पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो किसी भी मशीन या उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमारा जो होता है वो इन दोनों का अनुपात होता है, भार और प्रयत्न का। प्रयत्न को हम जनरली दिखा देते हैं यहाँ पर बुकों में P से। ठीक है। तो यहाँ हो जाता है W बाई क्या, P। ठीक है। अब ये 3 मान ले सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। अब जैसी स्थिति बनती है उसी आधार पर हम उत्तोलकों के प्रकार को बांट लेते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम वर्ग का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, हमारा हमारा जो आयास होता है वो बीचों बीच होता है। उसके डंडे के एक सिरे पर हम लोग भार लगा देते हैं। यहां पर अगर हम W लगा देते हैं तो दूसरी तरफ उस तरफ क्या लगा देते हैं, P लगा देते हैं। ठीक है। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि पिछले वीडियो में कि ये आघूर्ण पैदा करेगा, किधर पैदा करेगा, तो जवाब है सर वामावर्त। ये किधर करेगा, दक्षिणावर्त। बैलेंस की स्थिति में W इंटू, अगर मैं यहां पर बोलूं AB, यहां C बोलूं तो हो जाएगा W इंटू AB, ये हो जाएगा। उधर हो जाएगा P इंटू BC हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि इन दोनों में संबंधों की, तो W बाई P का मान हमें मिल जाएगा AB बाई, सॉरी W बाई P बराबर मिल जाएगा हमें BC बाई AB। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम BC बाई AB की बात करें तो यहां देखिएगा ये डंडा कभी कभी हो सकता है ये ज्यादा लंबा हो, ये वाला कम लंबा हो। तो अगर ये लंबा हुआ यानी कि इसका मान बड़ा हुआ, इसका मान छोटा हुआ, तो इस स्थिति में हमारा मान ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये मान हमारा क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी कि स्मॉल डंडा हो जाए, ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, ये छोटा ये बड़ा हो जाए, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी लेस देन 1 आने लगेगी। तो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसके लिए अगर कोई यांत्रिक लाभ का मान पूछे तो कहेंगे सर जी ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, और इवन यहां पर ये भी कह सकते हैं 1 भी हो सकता है। क्यों, जब ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे बराबर, यानी कि यहां पर हमने कहा सर AB बराबर क्या हो जाएगी, जब BC, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर बराबर होने पर हम इन दोनों को काट देंगे और कितने के बराबर आ जाएगा, 1। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का कोई ठिकाना नहीं है। ये यांत्रिक लाभ के नाम पर 1 भी दे सकता है, 1 से कम भी दे सकता है और 1 से ज्यादा भी दे सकता है। तो ये हिसाब किताब रहा हमारा प्रथम प्रकार के उत्तोलक का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में बड़े आराम से आ जाए। जैसे तराजू है आपका, तराजू में देखिए इधर हम क्या लिखते हैं, भार रखते हैं। ठीक है, मतलब साग सब्जी जो भी। यहाँ बीच में देखिए आपका आलम्ब रहता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं हाथ से, अपने हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है। और ये तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से यानी कि वेट रखते हैं, वेट रखते हैं। तो ये हमारे लिए P हो गया, ये हमारे लिए W हो गया और ये हमारे लिए आलम्ब हो गया। क्लियर हो गया। तो जो हमारा तराजू है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, जवाब है सर प्रथम प्रकार का। इसी प्रकार कैंची भी देखिए, कैंची में देखिएगा ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता है जो जहां से ये घुमाव पैदा करता है, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, आलम्ब का। यहाँ पर जो भी चीज हम काटने के लिए या कोई भी चीज रख ले वो, और यहाँ पर हम अपने हाथों से क्या करते हैं, बल लगाते हैं, कैंची ऐसे ऐसे चलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर P हो गया, यहाँ W हो गया। ठीक है। और यहाँ पर आलम्ब हो गया। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, जवाब है सर प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों का झूलने वाला भी याद होगा आपको, झूला। अगर बच्चे यहाँ और यहाँ बैठे हैं तो आप देख रहे हैं
ये इधर W उधर P कहा जा सकता है, और इसके परितः ये घूम रहा है तो ये आलम्ब हो गया। तो ये सभी चीजें हमारी क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार के आते हैं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, इसमें हमारा आलंब एक किनारे रहेगा और यहां से क्रम से हमारी दो चीजें होंगी, पहले W होगा और फिर यहां पर हमारा जो होगा वो आयास होगा। ठीक है, ये आयास होगा हमारा, यानी कि P यहां होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस मामले में हमारा क्या आएगा। अगर कोई यांत्रिक लाभ पूछे कि सर हमारा जो यांत्रिक लाभ है वो कैसा आएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम घुमाव की बात करें, इसी के परितः घुमाव की बात करें, तो आप देख सकते हैं, इसको नाम दे दें OAB, तो हम कह सकते हैं सर ये हमारा कैसा घुमाव है। तो जवाब है सर ये हमारा दक्षिणावर्त घुमाव है, तो W गुणे OB OA हो जाएगा। और उधर आ जाते हैं तो कहेंगे सर जी P गुणे ये कैसा घुमाव होगा, तो कहेंगे सर जी वामावर्त, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। हमारा रेशियो जो होता है W/P, P को नीचे लाइए, W/P, उधर आ जाएगा OB बाई OA। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये OB की लंबाई इस OA की तुलना में कहीं ज्यादा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो इस नाते इसका मान हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में अगर कोई पूछे यांत्रिक लाभ कितना होगा, तो जवाब होगा सर ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें भार आलंब के बिल्कुल निकट होगा। अब देखिए कितना सिंपल एग्जांपल है, सरौता। ठीक है, ये देखिएगा जरा, सरौता मतलब जिससे पान वाले सुपारी काटते हैं, इस टाइप का शेप होता है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सुपारी रख देते हैं और यहाँ अपने हाथों से क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसको दबाते हैं, ऐसे सुपारी रखकर दबाते हैं और ये सुपारी क्या होता है, ऐसे कटता जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये देखिएगा, ये भार हो गया आपका W, ये हो गया हमारा जहां से घुमा हो रहा है यानी कि आलम्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रयत्न हो गया यानी कि P हो गया। तो आप देख सकते हैं आलम्ब से W बहुत पास है। ऐसे ही एक और मशीन है जो इस शेप की होती है, पहचान गए होंगे उम्मीद करते हैं, नींबू वाली मशीन। कटा हुआ नींबू यहाँ रखते हैं और यहाँ हाथों से हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, बीच में ये भार हो गया और यहाँ पर नट लगा रहा था जिससे हम इसको खोल या बंद कर सकते हैं, यानी कि ये आलम्ब हो गया। तो नींबू वाली मशीन और सरौता हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अब इसी की स्थिति उल्टी कर दी जाए, यानी कि मामला थोड़ा उलट दिया जाए। अब हम अगर यहाँ पर P कर लें, ध्यान दीजिएगा, तृतीय प्रकार अगर मैं पूछना चाहूँ थर्ड, तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक में हमें करना सिर्फ ये है, इनकी प्लेस बदल देनी है। यहाँ पर हम P लगा दें, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दें, W, यानी कि अब हमारे आलंब से P की दूरी कम हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, अब हमारे आलंब से P की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये दूरी कम, P यानी कि प्रयत्न की दूरी कम और W की दूरी ज्यादा हो, इसका कम और ये क्या हो, ज्यादा हो, तब इस प्रकार का उत्तोलक क्या कहलाता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप याद करिएगा, गाड़ी धोने वाली जो मशीन होती है, कूड़ा उठाने वाली, इस तरीके से होती है, शेप याद करिएगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर भार रख लेते हैं, यहाँ हमारा प्रयत्न होता है, इसको हम लोग धक्का मारते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रयत्न होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, तो जो कचड़े वाली मशीन है, यानी कि कचरे वाली धोने वाली मशीन जो हमारी होती है, वो तृतीय प्रकार की उत्तोलक। अभी यांत्रिक लाभ पर चर्चा थोड़ा कर लें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक लाभ पर अगर हम चर्चा करें तो कहेंगे सर जी ये किधर घुमाव दे रहा है, तो कहेंगे सर जी वामावर्त। ये किधर दे रहा है, दक्षिणावर्त, तो P गुणे OA, और ये हो जाएगा आपका W गुणे OB। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आगुण का नहीं पढ़ा, पिछले वीडियो में जरूर पढ़ लें, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसे नीचे, इसे इसके नीचे, तो W/P बराबर OA/OB। डायग्राम में आप देख सकते हैं OA की लेंथ कम है, OB की लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो कम बटा ज्यादा, इसका मतलब इसका मान लेस देन 1। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हमारा जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम होता है। कौन सा ऐसा उत्तोलक है जिसमें हमें तीनों प्रकार के परिणाम मिलते हैं, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 1 के बराबर, तो जवाब है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। किसमें हमेशा हमें 1 से ज्यादा मिलता है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और किसमें मान हमेशा 1 से कम आता है, तो जवाब है तृतीय प्रकार के उत्तोलक। बाकी एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे अभी पिलासी में पूछ दूं, पिलास किस प्रकार का है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पिलास पर दिमाग लगाइए। पिलास जो होता है आपका ऐसा मुंह होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका नट लगा रहता है, यहाँ आपका भार, यहाँ आपका यत्न रहता है। तो बताइए कौन सा प्रकार हुआ, यहाँ से भार क्या है, पास है,
और ये क्या है, दूर है। तो W पास है और P हमारा दूर है, ठीक है, ये हमारा अवलंब का काम करेगा। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, जवाब होगा सर द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। कभी कभी हमारे पास जो तुला यानी कि वेट नापने की मशीन होती है वो दोषपूर्ण हो जाती है, तो इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, हमारे पास गड़बड़ हो फिर भी हम काम चला ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं जरा, अगर हमारे पास दो पलड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से, और हम क्या पाते हैं कि दोनों पलड़ों का भार समान नहीं है, ये कुछ और वेट का, ये कुछ और। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर कोई वस्तु तौलनी है तो एक बार इस पर तौल लेंगे और एक बार उस पर तौल लेंगे, ठीक है। तो ये W1 और ये W2। अब अगर सही वेट चाहिए तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 बाई 2, ठीक है। ये कब है, जब पलड़े क्या हो, पलड़ों के भार समान ना हो, भार समान ना हो, ठीक है, तब यूज करिए। दूसरा केस है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुलाओं की भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, मतलब ये देखिए डायग्राम, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तुला हमने पास लगा लिया और ये तुला क्या कर लिया, दूर। पलड़े तो बराबर है पर ये लंबाई क्या है, अलग अलग है। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कहेंगे सर फिर तौलिए वस्तु को W1 और W2 और इस बार राइट वेट के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर कर अंडर रूट निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा पहला कि एक त्रुटिपूर्ण तुला जिसके लंबाइयां यानी कि भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, उनमें एक तुले पर यानी कि एक साइड पर पलड़े पर तौलने पर भार हमें जो मिल रहा है वो 6 किलोग्राम, सॉरी 12 किलोग्राम मिल रहा है, और दूसरे वाले पर तौलने पर 4 किलोग्राम मिल रहा है, ठीक है। इनकी लंबाइयां क्या हैं, ये वाला केस बोल रहे हैं, दोनों की भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग है, तो सही भार क्या होगा। तो जवाब है सर ये W1 होगा, ये W2 होगा। तो राइट भार हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से वहां का सूत्र यानी कि W1 गुणे W2 यानी कि 12 गुणे 4, तो 12 चौक 36, 36 का अंडर रूट 6 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में यही क्वेश्चन अगर मैं यहां पर पूछता कि पलड़ों के भार जो है वो समान नहीं है, तब राइट क्या होता, तो जवाब हो जाएगा सर हल बराबर W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 बाई 2, यानी कि 12 और 4 को जोड़ लेते, 2 से भाग दे देते, 16 बटा 2 आता, कटने पर 2 अट्ठे 16, 8 किलोग्राम आ जाता। तो ये हमारा रहा बल आघूर्ण तथा उत्तोलक, और ये हमारा दूसरा भाग था। अगर आपने पहला नहीं देखा जरूर देख लें, बहुत ही बेहतरीन प्लीजेंट क्वेश्चंस उसमें रखे गए, आपको देखकर बहुत मजा आ जाएगा। बाकी बातें हम अगली वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूं, आपका दोस्त आनंद सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।